आपका जो सवाल है उसमें ये जो हार हुई है या जो जीत हुई है, हार जयचंदों की वजह से हुई है, हार टुकड़े टुकड़े गैंगों की वजह से हुई है, हार इनकी अहम और ये जो फूले हुए थे कि मैं तो कर्नाटका जीत गया, मैं बंगाल जीत गया, मैं ये भी जीत जाऊंगा, और ये बड़े वीवीआईपी कल्चर में जी रहे थे, लोगों को नज़रअंदाज किया, नौजवानों को नज़रअंदाज किया, बहुसंख्यक लीडरों को नज़रअंदाज किया, और ये वसी मनोवादी पे, उसी ढर्रे पे, जिस ढर्रे पे आरएसएस बीजेपी चल रही थी, हिंदुत्व को नारा लेकर के उन्होंने भी हिंदुत्व का नारा लिया। जब हिंदुत्व का नारा लिया तो जनता ने कहा कि मेरे को बेवकूफ़ समझ रखा है कि अगर हिंदुत्व में मुझे वोट ही देना है तो मैं तुम्हें क्यों दूं, मैं बीजेपी को दूंगा। वो तो सभी जानते हैं कि वो हिंदुत्व की बात करता है और हिंदुत्व की बात कर रहा है, तो और तुम भी वही कर रहे हो, तुम भी मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हो, तुम भी पूजा पाठ कर रहे हो, तुम भी जो है अपने मुख्य मुद्दा से मुझे भटका रहे हो, न रोजगार दे रहे हो, न जो है शिक्षा दे रहे हो, न स्वास्थ्य दे रहे हो, न महिलाओं को हिस्सा दे रहे हो, न महिलाओं को अधिकार दे रहे हो। आप वही कह रहे हो जो बीजेपी कह रहा है, तो फिर मैं बीजेपी को वोट क्यों ना दूं। तब लोगों ने मोदी जी पे विश्वास किया और कुछ लोग जो है ईवीएम को दोषी मानते हैं, ईवीएम में छेड़छाड़ का। जब हार जाते हैं तो यही ठिकरा फोड़ते हैं सभी लोग कि जी ईवीएम से ऐसा हो गया। अरे ईवीएम में कोई जो है चिप नहीं होता, कोई ब्लूटूथ नहीं होता। जो बोलते हैं बेवकूफ लोग हैं। मैं भी इलेक्शन लड़ा हूं, मैं भी कह सकता हूं ईवीएम की मशीन चोरी होती है। हाँ, यह सवाल जरूर है कि 19,000 जो ईवीएम गायब है वो मशीन कहां गई, वो मशीनें कहीं बदला तो नहीं गया, ये एक अलग विषय है। लेकिन जो अंतराल से हारे, इस तरह से कई पार्टियां लड़ रही थी। देखे भारतीय जनता पार्टी की एक वोट मुफ्त होती, वो कटने वाली नहीं होती, लेकिन मायावती जी भी आ गई, अखिलेश जी की पार्टी आ गई और रावण भी उसमें भागीदारी। ये कांग्रेस की वोट कटने की वजह से भारतीय जनता पार्टी। जर्नलिस्ट महोदय, हमारे जवाब तो आप खुद ही दे रहे हैं कि आज जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग कहा गया, जिनको आज ये कहा कि मैं गठबंधन बनाया हूं इंडिया का, तो गठबंधन बना के लड़ना चाहिए था ना। ये लोग जो है अलग अलग वहां पे जो है, अखिलेश ने कहा मुझे सीट चाहिए, इतना जगह चाहिए। आप जो है ये धोखा देने वाले लोग हैं, कांग्रेस को ही गाली दिया। जब आप गठबंधन में हो, आपने बसपा अलग रहे, आपने आम आदमी पार्टी अलग रहा, आपका ओवैसी, आपका बाकी क्षेत्रीय पार्टी जो बीआरएस है वो राष्ट्रीय पार्टी बनने की सपना देखने लगा, और जबकि वहां जो है कोई अपना राज्यों का विकास नहीं किया, लोगों को दमन और शोषण किया, तो ये क्या जनता बेवकूफ समझ रखा है? जनता की ये हार नहीं है, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंगों का। और ये जो जयचंद लोग हैं जो उन्होंने कहा कि मैं टुकड़े टुकड़े लेकर करके मैं जीत जाऊंगा और मैं सत्ता पालूंगा, तब जिनके हिस्से में बड़ा टुकड़ा मिला वो जीत गया। उनका तो अपना बंधा हुआ था, उन्होंने दिन रात काम किया, आपने दिन भर काम नहीं किया। आप जो है कभी देश विदेश जा रहे हैं, वीआईपी कल्चर कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, और अंत में कहते हैं मैं जीत जाऊंगा। वो लगातार लगे रहते हैं, एक चुनाव से लेके दूसरे चुनाव तक। आज चुनाव खत्म हुआ है, कल चुनाव खत्म हुआ है, और कल से ये लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं और मीटिंग चल रही है। आप जाकर के सो गए। तो इस तरह से जनता को आप बेवकूफ बनाएंगे तो जनता कहेगी कि जो काम करेगा, जो हमारे लिए बात करेगा, जो हमारे बीच में रहेगा, हम उसको जिताएंगे। तो अहम जो किया है उसकी हार हुई है। तो देखा जा रहा है दुआ साहब कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव में लगभग 3 सीटें बीजेपी जीत चुकी है, चौथी सीट पे अभी जीत हार बाकी है। तो इस मुद्दे को देखते हुए आप 2024 का चुनाव कैसे देखते हैं? देखिए, 3 सीट बीजेपी जीती है, वो अपनी परिश्रम से जीती है। जनता को आपने बेवकूफ़ बनाया, इसलिए जो उनके 34-35% का वोट का जो बैंक था उनको अपनी तरफ हुआ। जो 60% का वोट था वो जो है टुकड़े टुकड़े गैंगों में बंट गया, और इन्हीं लोगों की गलती की वजह से हुआ है। आज ये समीक्षा करने के लिए बैठ रहे हैं। आप जो है 6 जो है दिसंबर को फिर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं, फिर वही लोग जो है, वही सब लोग जो है लोमड़ी लोग इकट्ठे होंगे। तो 2024 में भी आपने इशारा कर दिया है कि आपका जो 35% 37% जिसके पास वोट होगा वो सत्ता में आएगा, और उस तरह से ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं ये लड़ते रहेंगे, एका नहीं दिखाएंगे, और अंततोगत्वा बीजेपी की सरकार बनेगी।